रखा है, तो सीएसवी फाइल से बल्क इंसर्ट हम कर सकते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, या हम माई एसक्यूएल का जो भी सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हम राइट कर सकते हैं इस सीएसवी फाइल में। एक्सेल फाइल के साथ डायरेक्ट माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं होता। फिर सुनेंगे, अगर आप बोले नहीं सर मेरे पास तो एक्सेल फाइल में डेटा रखा हुआ है, एक्सेल फाइल से डेटा उठाकर मैं माई एसक्यूएल में रखना चाहता हूँ, तो कोई तरीका डायरेक्ट नहीं है। पढ़ते हैं अभी। अगर आपके पास एक्सेल फाइल हुई तो पहले आपको उसे सीएसवी में कन्वर्ट करना होगा मैनुअली, या जैसे भी करोगे उसके बाद फिर आप माई एसक्यूएल में लेकर जा सकते हो। या फिर हमारे पास थोड़ा एडवांस आप आएंगे तो पांडास नाम की एक लाइब्रेरी है। पांडास लाइब्रेरी में एक्सेल फाइल को आप 2 लाइन का कोड बनाकर पढ़ते हैं और फिर 2 लाइन का कोड बनाकर उसे माई एसक्यूएल में जाके राइट कर देते हैं। तो 4 लाइन का टोटल कोड होता है एक्सेल फाइल को माई एसक्यूएल तक पहुंचाने का, अगर आप पांडास पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है सर, इसे तो हम जानते हैं, इसको हम नहीं जानते, ये क्या होती है सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल की फुल फॉर्म पहले देखते हैं। सी का मतलब होता है कॉमा, एस का मतलब होता है सेपरेटेड, वी का मतलब होता है वैल्यू, कॉमा, सेपरेटेड, वैल्यू। अब इसे थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं। कोई भी मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, तो सीएसवी फाइल का पहला रूल होता है कि ये एक टेक्स्ट फाइल होती है। मतलब इस फाइल के अंदर कोई इमेज नहीं आ सकती, कोई हाइपरलिंक नहीं आ सकता, इस फाइल के अंदर कोई आप बुलेट आइकन नहीं लगा सकते। जो भी है करेक्टर, 65,536 करेक्टर होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके इस फाइल को बनाया जा सकता है। इसमें कोई इमोजी नहीं आएगा। तो सबसे पहला सीएसवी फाइल का कॉन्सेप्ट होता है कि ये टेक्स्ट फाइल होती है। इसका एक्सटेंशन डॉट सी एस भी हो सकता है, इसका एक्सटेंशन डॉट नोएडा हो सकता है, डॉट एबीसीडी हो सकता है, डॉट इंडिया हो सकता है, डॉट टीएक्सटी हो सकता है, इसका फर्क नहीं पड़ता। इसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं सीएसवी फाइल का एक्सटेंशन रखना डॉट सीएसवी, जिससे रीडेबिलिटी बनी रहे कि हाँ ये कॉमा सेपरेट वैल्यू वाली फाइल है। बट इट इज़ नॉट ए रूल, इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, है ना। तो इसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। ये टेक्स्ट फाइल है, एनी एक्सटेंशन। तीसरा रूल, इस फाइल में जितनी लाइन होती हैं उतनी रोज कंसीडर करी जाती है। तो अगर आपने 50 लाइन लिखी है, तो जब हम इस सीएसवी फाइल का डेटा टेबल में पहुंचाएंगे तो 50 रोज कंसीडर होंगी। इसमें अगर 10 लाइन है तो 10 रो कंसीडर होंगी। ईच लाइन बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट 1 रो। ईच लाइन बाय डिफॉल्ट, हम इसे बदल सकते हैं, ईच लाइन बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट ए। अब सोचो, यहाँ पर लिखा है मैंने ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे करके लिखा हुआ डॉट 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 डॉट। तो ये एक रो हो गई। अगर ये एक सीएसवी फाइल है मान लीजिए, तो ये सीएसवी फाइल में एक रो कहलाएगी टेबल में जाकर, ये दूसरी रो कहलाएगी, ये तीसरी रो कहलाएगी। अब सर हर रो में कितने कॉलम होंगे, ये भी तो पता होना चाहिए, कॉलम कितने हैं हमारे। तो उसमें इसका नाम आता है कॉमा। हर रो में उतने ही कॉलम कंसीडर होते हैं जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कॉमा। इसका मतलब है इस रो में 3 कॉलम हो गए, पहला कॉलम ए हो गया, दूसरा कॉलम बी हो गया, तीसरा कॉलम सी हो गया। दूसरी रो में
अब ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हर रो में कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में इसका नाम सी एस बी की जगह सी एस सी रख देते तो और अच्छा हो जाता। सी एस सी मतलब कॉमा सेपरेटेड कॉलम। तो यहाँ पर बी की जगह सी अगर रख देते रखने वाला तो शायद आसान हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो एक रो के अंदर वैल्यू सेपरेट हो रही हैं वो वैल्यू कॉलम्स को क्रिएट करती है। ठीक है, तो जो कॉमा है ये पहचान होता है कॉलम की। कॉमा से पहले जो है वो एक कॉलम, कॉमा के बाद जो है वो दूसरा कॉलम, और तब तक दूसरा कॉलम कंसीडर होगा जब तक अगला कॉमा ना आ जाए। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, हम बदल सकते हैं। हम कॉमा की जगह टैब स्पेस, सिंपल स्पेस, कुछ भी जो आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट ईच लाइन एक रो है, आप इसे बदल सकते हैं। आप कहें कि नहीं कॉमा से एक रो बनेगी तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते। तो जो कॉमा होता है वो बाय डिफॉल्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो किसी भी एक रो में कॉमा आएगा तो वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, अब एक सीएसवी फाइल बनाते हैं। अब बनाकर उसे फिर अब हम इंसर्ट करते हैं। तो मैं मान लीजिए जो आपका स्टूडेंट का एक कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ और उसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, या अभी आपका एम्प्लॉय का टेबल चल ही रहा है तो एम्प्लॉय के टेबल में मैं और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या कैसे करेंगे देखेंगे। तो पहले एम्प्लॉय आईडी कॉलम है आपका, दूसरा कॉलम क्या था वहाँ पर, एम्प्लॉय नेम, तीसरा कॉलम क्या था, एम्प्लॉय सैलरी, चौथा कॉलम क्या था हमारा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। मैंने जानबूझकर कॉलम का नाम गलत लिखेंगे। आप कॉलम का नाम ए बी सी डी दे दो, का गा का दे दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ कॉलम हमारे मैच होने चाहिए उस टेबल से जिस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। कॉलम के नाम क्या होंगे ये इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने अभी कॉलम के नाम अलग अलग दे रखे हैं। अब मान लीजिए किसी की एम्प्लॉय आईडी मैंने 5001 दे दी, कॉमा नाम, अब नाम कहाँ से लाए नहीं नहीं, तो मान लो ये दे दिया मैंने जडेजा, और सैलरी 40,000 कर दी, डिपार्टमेंट इनका कोडिंग कर दिया। एक एम्प्लॉय ले आई 5002, रॉबिन। रॉबिन कौन है सर? हो सकता मान लो हमारे टाइम पर रॉबिन सिंह होते थे, उन्होंने बहुत मैच जिताए दोनों ने। ऑटोमेशन 5003 कर लो। ये कौन है सर? ये है जवागल श्रीनाथ, जो आज तक मैच रेफरी हैं। ठीक है, चलो, जब ये तीन इंसर्ट हो जाएंगे तो 3,000 भी हो जाएंगे, 3 लाख भी हो जाएंगे। ये फाइल आप अपना कहीं से एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड करती हैं सीएसवी फॉर्मेट में। ये फाइल आपके पास होनी चाहिए पहले से। अगर आप कह रहे हैं नहीं मैं तो ऐसे भी बनाऊंगा, तो इससे अच्छा है सीधे वहां जाके इंसर्ट कर लो फिर, जब टाइम लगाओगे बनाने में। तो हम ये मान के चलेंगे ये फाइल है मेरे पास पहले से। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए टाइप कर करके लिख रहा हूँ। अगर मुझे ऐसे ही टाइप करना होगा तो मैं सीधा टेबल में इंसर्ट कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करूंगा फिर मैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरे पास है, और यहाँ पर मैंने इसका नाम कर दिया emp.ch। मैंने इसका एक्सटेंशन .csv नहीं रखा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि csv फाइल एक फॉर्मेट है, एक्सटेंशन नहीं है। अब आप उसका एक्सटेंशन भी .csv कर देंगे तो गलत थोड़ा नहीं होगा, अच्छी बात है अगर कर दोगे। डेस्कटॉप पे रखने की बजाय मैं इसको डी में रख लेता हूँ, क्योंकि डी का पाथ देना आसान है। देन डेस्कटॉप। इस क्लास में अभी 35 स्टूडेंट हैं, 35 में 30 को नहीं पता होगा डेस्कटॉप का पाथ क्या होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बीटेक फर्स्ट क्लास है कि एमटेक फर्स्ट क्लास।
लेकिन फिर भी आपको नहीं पता होगा कि डेस्कटॉप का पाथ क्या होता है। डेस्कटॉप पर जितने भी फोल्डर, फाइल, जो जो चीजें रखी हैं, ये कहाँ स्टोर होते हैं? कहीं तो स्टोर होती होंगी। तो डेस्कटॉप नाम से फोल्डर बनता है हमारे कंप्यूटर। अब वो कहाँ बनता है? वो हमारे जो यूजर से सिस्टम चल रहा है उस यूजर फोल्डर के अंदर बनता है, जिस यूजर से लॉग इन किया है वहां पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पाइथन में नहीं पढ़ते, बट हमें नॉलेज की अपने आप होनी चाहिए। फिर भी मैंने इन सब बातों को अलग करते हुए डी ड्राइव के अंदर मैंने आसान से लोकेशन पर फाइल को सेव कर लिया। अब इतना सबको पता हो। समस्या उन लोगों को आएगी जिनके कंप्यूटर में डी ड्राइव ही नहीं है। वन टीबी की पूरी हार्ड डिस्क सी ड्राइव में लगी हुई है ना, क्योंकि वहां पर सी ड्राइव में परमिशन है ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सी ड्राइव के अंदर डायरेक्ट फाइल नहीं बनाएंगे, सी ड्राइव के अंदर पहले एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर फाइल आप अपनी बना के रखेंगे, तब चलेगा। तो विंडो 11 में सी ड्राइव में, विंडो 10 में डायरेक्ट सी ड्राइव में कोई भी फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, रखना अलाउड नहीं है। तो आप सी के अंदर पहले एक फोल्डर बना के मैन्युअली उसके अंदर फाइल रखना, तब चलेगा। और तब भी नहीं चलता है तो फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके सिक्योरिटी में जाके आपको पहले परमिशन पूरी लेनी पड़ेगी। अब इस बात का पाइथन और जावा से कोई मतलब नहीं, इस बात का बीटेक एमसीए से कोई मतलब नहीं। ये कॉमन सेंस वाली बात है, कंप्यूटर से जो भी चलाता है उसे पता होना चाहिए। चलिए, ये फाइल बनाकर मैंने यहाँ स्टोर कर ली, देख लेना यार। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल का डेटा मेरी एम्प्लॉय टेबल में आ जाए। जितना रिकॉर्ड है उतना तो होगा ही, बट ध्यान रखिएगा प्राइमरी की का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने जानबूझकर जो रिकॉर्ड रखे हैं वो 5 वाली सीरीज के रखे हैं, 5000, क्योंकि 5000 सीरीज तो है ही नहीं मेरे को। अब ये इतना आसान नहीं जितना सुनने में कहने में लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको करके दिखाऊंगा तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो जाता है। इसके लिए जरूर एक कमांड आती है, लेकिन वो कमांड लिखने से भी काम नहीं होगा, है ना। तो वो कमांड क्या है उसको देखते हैं, और वो कमांड लिखने से भी काम नहीं होगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। ये देखो, ये कमांड होती है लोड डेटा। लोड डेटा कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सीएसवी फाइल से डेटा अपने टेबल में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस कमांड को मैं इस वाली कमांड को, सेकंड वाली को लिखूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर लोड डेटा इन फाइल, और एज ए स्ट्रिंग पाथ, जहां पर आपने अपनी सीएसवी फाइल रखी है। तो मैंने डी ड्राइव के अंदर रखी हुई है, नाम है उसका emp.ch इनटू टेबल। टेबल का नाम मेरा emp है। अब आपको बताना पड़ेगा जो txt फाइल, यानी जो सीएसवी फाइल आप लेकर आए हैं, उस सीएसवी फाइल में जो फील्ड्स हैं, फील्ड मतलब कॉलम है, वो किससे सेपरेट करें आपने? हमने कहा कॉमा से ही करें। तो यहाँ पर हम बताएंगे फील्ड टर्मिनेटेड बाई कॉमा, यानी कि जो सीएसवी फाइल है उसमें जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को फील्ड कहते हैं, है ना। उसमें जो कॉलम्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होकर हमने लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ बता दीजिए। ठीक है, और अगर आप नहीं बताएंगे तो कुछ माइस्क्वेल, कुछ डेटाबेस पैकेजेस टैब स्पेस मान लेते हैं, और कुछ डेटाबेस पैकेजेस कॉमा ही मान लेते हैं। इसलिए लिखना ज्यादा बेटर होता है ना। तो फिर सुनेंगे, अगर मैं ना बताऊं इस कमांड में कि जिस सीएसवी फाइल का डेटा मैं लोड करना चाहता हूं वो कैसे कॉलम को बनाकर ला रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड टैब स्पेस को कंसीडर कर सकती है, या
कॉमा को ही कंसीडर कर सकती है, और ये वेरी करेगा डेटाबेस टू डेटाबेस। ऑरेकल में कुछ है, माइस्क्वेल में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन लिख देने से जो कहोगे वही माना जाएगा। तो लिखना ज्यादा बेटर, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी सीएसवी फाइल में कॉमा से सेपरेट थी कॉलम। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हर रो एक लाइन पर रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आप कहते हैं नहीं, मैंने जो बनाई है सीएसवी फाइल, उसकी एक रो एक लाइन नहीं है, उसकी एक रो के बाद दूसरी रो बनाने के लिए मैंने हैश सिंबल का यूज किया है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे करके लाइंस टर्मिनेटेड बाई और फिर हैश। अगर आपने ऐसा करके आए थे वहां पर, और अगर आप नहीं, आप तो न्यू लाइन पर ही आए थे, तो न्यू लाइन पर तो स्लैश आई नहीं आया। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड इस वाली फाइल का डेटा इस वाली टेबल में उसी ही ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में टेबल से रीड करेंगे, उसी ऑर्डर के कॉलम में इस टेबल में राइट कर देंगे। पहला कॉलम वहां पर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले कॉलम की वैल्यूज इस टेबल के पहले कॉलम में स्टोर होंगी। अब आपको ध्यान रखना है कि वो कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि फाइल में आप डेटा टाइप नहीं बनाते। सीएसवी फाइल के अंदर आप सिर्फ कॉलम की वैल्यू बताते हैं। कॉलम का नाम आप कुछ भी बता सकते थे, उसका नाम एबीसी दे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पहली वाली रो है शायद वो इंसर्ट नहीं होगी, है ना। एक बार देख ले। तो अब यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया, उसके बाद फील्ड्स हो गई है, लाइंस हो गई है। अब देखो मैंने एक बात बोली, ये भी डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करते हैं। कुछ डेटाबेस में ये कमांड हमारी सीएसवी फाइल की जो फर्स्ट रो होती है उसको इग्नोर कर देती है अपने आप। क्यों? क्योंकि माना जाता है पहली रो पर तो हेडर बनाए होंगे आपने, वो थोड़ी काम का डेटा होगा। और कुछ डेटाबेस क्या कहते हैं, नहीं हम तो पहली रो को उठाकर टेबल की रो बनाएंगे। अगर ऐसा इसने कर दिया तो फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि वो तो मेरे कॉलम के हेडर हैं, उस नाम थोड़ी मैं रखना चाहता हूँ वैल्यू। तो मुझे मैनुअली फिर इग्नोर कराना पड़ जाएगा कि भाई पहली लाइन इग्नोर करो, क्योंकि वो हेडर है मेरा। तो अब ये सब हमें देखना पड़ेगा, डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है। अगर मान लीजिए मुझे इग्नोर कराना पड़ गया, तो फिर आगे इसके लिखेंगे इग्नोर, इग्नोर टू लाइन, इग्नोर वन लाइन, इग्नोर इतनी लाइन। ठीक है। बहुत सारे यूज केस बनेंगे इसमें। फिलहाल मैं एंटर मारता हूँ अभी और देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे में चल गया तो एक कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि नहीं चलता है। चलने की पीछे वजह हो सकती है किसी बैच में मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले ही कर रखी है। बट आई गेस मैंने आपके सामने अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल किया था जब आपके बैच में इंस्टॉल कराया था ये। सही है। जो एरर आनी चाहिए थी वो सही आ रही है मेरी, तो यही एरर आपकी भी आएगी। सेम एरर। एरर क्या है? सिक्योर फाइल प्राइवेसी। सिक्योर फाइल प्राइवेसी के साथ माइस्क्वेल चल रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी भी डायरेक्टरी से किसी भी फाइल को उठाकर माइस्क्वेल में नहीं लेके जा सकते, परमिशन ही नहीं। परमिशन डिनाइड की एरर आ रही है। तो टेक्स्ट फाइल भी तो टीएक्सटी फाइल ही होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी हो सकता है, सीएसवी फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो मेरा कॉमा सेपरेटेड ही है। यहाँ पर जो एरर आ रही है, वो एरर आ रही है कि आपका जो माई सिक्वल है वो आपकी किसी भी एक्सटर्नल फाइल को रीड नहीं कर सकता। सिक्योरिटी लगी हुई है। माई सिक्वल 5 तक ये सिक्योरिटी नहीं है। माई सिक्वल 5 वर्जन में ये हमारा सही चलता था। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक पर्टिकुलर फोल्डर को अलाउ किया है। आप अपनी फाइलों को अगर टेबल पे लाना चाहते हैं, तो वो सारी फाइलें कॉपी करके उस पर्टिकुलर एक फोल्डर है वहां पेस्ट मारो, वहां से ही रीड करता है बस। उस एक फोल्डर से, उसका नाम आप नहीं बताएंगे, वो पहले से फिक्स है, तो आपके कंप्यूटर में है पहले से। उस जगह जाके रख दो, वहां से ही रीड कर लेगा। और वो फोल्डर आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो हिडन फोल्डर होगा। तो पहले आपको इस हिडन फोल्डर को इनेबल करना होगा, फिर उस फोल्डर के अंदर जाके आपको रखना होगा। चलते हैं। ये सारे स्टेप कॉन्फ़िगरेशन के हैं, बहुत ध्यान से इनको समझना है। सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर आपको एक फोल्डर नजर आएगा,
प्रोग्राम डेटा करके, जो कि नहीं आ रहा है क्योंकि वो हिडन फोल्डर होता है। जूम करके सुनो, यहाँ पर प्रोग्राम डेटा नाम से फोल्डर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, आपका भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं व्यू पे जाऊंगा। अब देखो आगे का जो यूआई होगा विंडो 11 में थोड़ा अलग हो सकता है। विंडो 10 में व्यू पे क्लिक करने से ऐसा आ रहा है, विंडो 11 में ऐसा नहीं आता है। विंडो 11 में हमारा पॉपअप मेन्यू खुल जाता है ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हिडन आइटम्स पे मैंने चेक करा, प्रोग्राम डेटा फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर MySQL नाम का फोल्डर आएगा। ठीक है, इस MySQL फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके अंदर MySQL सर्वर नाम से फोल्डर आएगा। ऊपर पास देखते रहना, अगर बीच में भटक जाओ। MySQL सर्वर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अपलोड नाम का एक फोल्डर होता है, यही वो फोल्डर है। तो जितनी फाइल रखनी है इस फोल्डर में जाकर रखते हैं, इस फोल्डर में परमिशन होती है। तो यहाँ से अगर आप किसी CSV फाइल को रीड करके टेबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हो जाएगी। सिर्फ यही इकलौता फोल्डर है जिसको परमिशन दी गई। ठीक है, और इतना ही नहीं, जब आप सेलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट को किसी CSV फाइल में राइट करते हैं तो वो फाइल इसी लोकेशन पर राइट होनी चाहिए, क्योंकि इसी फोल्डर में ही आपका सेलेक्ट क्वेरी से जो डेटा आएगा वो एक फाइल में सेव हो सकता है। कब? अगर वो फाइल इस फोल्डर में सेव आप करा रहे हैं। तो ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि सर इतने अंदर फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे हम? ये तो हिडन फोल्डर के अंदर ये सब चीजें हो गई। एक आसान सा हमें अलाउ कर दो ना, कंप्यूटर में, हमारी तो कंप्यूटर है, चलो सर्वर पे ये सब हो रहा है तो समझ में आता है, इतना सब हम करना चाहेंगे, इतने सिक्योरिटी लगाना चाहेंगे फाइलों की। हमारा खुद का ही कंप्यूटर, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तो हमें करने तो क्या दिक्कत आ रही है? तो आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो सीखो। तो एक तो ऑप्शन यही है कि इस अपलोड फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइलों को रख कर आएंगे, यहाँ से आप लोड डेटा का पाथ बताएंगे, हम इसके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, ये जो MySQL सर्वर फोल्डर था, यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम होता है माई, MY। इसका एक्सटेंशन होता है इनिट, my.init। तो ये क्या होती है? ये MySQL की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। यहाँ से आप बहुत कुछ चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उतना ही घर जाके एडिट करना जितना मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा करने पर हो सकता है MySQL चलना ही बंद हो जाए। या तो सीख लेना पहले कि जो आप कर रहे हो इसमें वो क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस फाइल को हम एडिट करेंगे। अब इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है। इस फाइल को एडिट करने की परमिशन ही नहीं है आपके पास। आप इसे एडिट करने जाएंगे, मना कर देंगे कि आप इसे एडिट नहीं कर सकते। हम क्या करने आए हैं? हम CSV फाइल अपने कंप्यूटर में कहीं भी रखी हो, वहां से रीड करके टेबल में डेटा स्टोर करने आए हैं। ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं। परमिशन देने के लिए हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करने होते हैं। अब हमें ये भी परमिशन नहीं है कि हम इसमें चेंजेस कर पाए, तो फिर करेंगे कैसे? तो हमने कहा इसकी परमिशन बदलेंगे पहले, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की परमिशन बदलेंगे। कैसे बदलोगे? हमने कहा राइट क्लिक करेंगे इस फाइल पर। ये सारे स्टेप बहुत सेंसिटिव हैं, सावधानी से आपको करने हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इस फाइल पर, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी नाम से टैब आएगा, उस पर जाएंगे। जो भी आपका ये एडिट बटन आएगा, इस पर क्लिक करिए। एडिट में जो भी आपका यूजर है वो आप सेलेक्ट करिए, यूजर। फिर से देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं एडिट करने आया हूँ ताकि मैं CSV फाइल पर परमिशन दे पाऊँ कहीं से भी। ऐसा करने के लिए मुझे इस फाइल में चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन इस फाइल को चेंज करने की परमिशन भी नहीं है मेरे पास। तो पहले मैं इसकी परमिशन चेंज कर रहा हूँ। तो इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जो विंडो खुलेगी उसमें सिक्योरिटी नाम से एक टैब आएगा, वहां पर जाएंगे। सिक्योरिटी टैब के अंदर एडिट नाम का एक बटन आएगा, उस पर जाएंगे और फिर यूजर को सेलेक्ट करेंगे। यूजर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो, फुल कंट्रोल की जो परमिशन है वो आपको अलाउ ही नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, जो यूजर अभी आपका, इसको फुल कंट्रोल दे दो। जब फुल कंट्रोल दोगे तो सब चेक हो जाएंगे अपने आप। ये अब जो यूजर अभी चला रहा है कंप्यूटर, उसको इस फाइल को फुल परमिशन दे देगी, अब वो रीड करे, राइट करे, डिलीट करे, जो चाहे वो करे। तो सर हम ये किसी भी फाइल पे कर सकते हैं अप्लाई? ओके, हमने कहा पूरे कंप्यूटर की किसी फाइल पर आप ऐसा कर सकते हैं, परमिशन लगाकर आ सकते हैं कि कोई इसे पढ़ सकता है। जैसे चेंज करेगा होगा ही नहीं चेंज, कंट्रोल एस करेगा, करते रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, कंट्रोल एस काम ही नहीं करेगा। अब इस फाइल को ओपन करेंगे, डबल क्लिक कर दीजिए, ओपन हो गई। नोट पैड में ओपन हो जाती है, सिंपल नोट पैड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस फाइल में आप क्या क्या चीजें हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो एक तो पोर्ट नंबर, अगर आपको बदलना हो तो यहाँ से जाके बदल सकते हो। अदरवाइज जब हमने इंस्टॉल किया था माई सिक्वल, उस समय पोर्ट नंबर की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ से बदलना था तो बदल सकते हो। के बाद एक यहाँ पर मैं अपने पहले काम की चीज दिखाता हूँ, बाकी चीज बाद में। सिक्योर फाइल प्राइवेसी, यही एरर आ रही थी मेरी। सिक्योर फाइल प्राइवेसी, यही एरर आ रही है मेरी। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनली सेटिंग है, ये सेटिंग किस फोल्डर के लिए है? अपलोड फोल्डर के लिए, जो मैंने आपको दिखाया। तो आप अपने एसक्यूएल एडिटर से सिर्फ इस फोल्डर पे कोई फाइल रखी है उसे पढ़ सकते हैं, या इसी फोल्डर पे जाके कोई फाइल राइट करके आ सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप जहां पर रखना चाहते हैं वो पाथ आप अपना देकर आइए। तो मैंने यहाँ पर ऐसे दे दिया डी ड्राइव। अब मैं डी ड्राइव से ही फाइलों को रीड राइट कर सकता हूँ, किसी और से करूँगा तो फिर एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लिखते ही नहीं है तो पूरा कंप्यूटर हो जाता है। तो इसको एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाकर छोड़ दो, मतलब होल कंप्यूटर। सी ड्राइव, डी ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, जो भी कंप्यूटर में अटैच मीडिया है, सबके साथ अब आप अपना इंटरेक्शन कर दो। तो यहाँ पर पहला चेंज यही करना है मुझे, है ना। बाकी अभी हमने और चेंज नहीं करना, बाकी देखो और चीजें यहाँ पर आ रही हैं। कितने कनेक्शन है मैक्सिमम जो बनाए जा सकते हैं? 151। ठीक है, टेबल का साइज 91 मिलियन। ठीक है, चलो। हाँ, एक्सेप्ट। तो अब क्या होगा, अब ये फाइल अभी सेव नहीं है, अनसेव्ड है, क्योंकि यहाँ पर एस्टेक लगा हुआ है। तो कंट्रोल एस या फाइल में जाके सेव। अगर आपने फाइल की परमिशन नहीं ली होती, फुल कंट्रोल वाली, तो आप ओपन कर पाते, चेंज कर पाते, जैसे सेव पे क्लिक करते मना कर देते कि आप अलाउड नहीं है सेव कर, सेव ही नहीं हो। ठीक है, अब पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, उसको देखो। दूसरा काम यह है कि हमारा जो माई एसक्यूएल का सर्वर जब रन हो रहा है, तो वो पुरानी वाली सेटिंग के साथ ही चल रहा है अभी। तो मुझे पहले क्या करना होगा, माई सिक्वल सर्वर को शट डाउन करना होगा। उसके बाद फिर माई सिक्वल सर्वर को दोबारा अप करना होगा। तो सर हम ये तो कभी करते ही नहीं है शट डाउन अप, ये सब बातें कहाँ से आ गई? जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है, विंडो जब स्टार्ट होती है हमारा, उस समय माई सिक्वल का सर्वर अपने आप अप हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको पहले हमें रन करना पड़ता है, लेकिन हम कभी नहीं करते हैं। क्यों? बूट टाइम पर वो ऑटोमेटिक रन के साथ अपने आप रन हो जाती है। उनमें से एक माई सिक्वल सर्वर है। इसको यूज करने के लिए पहले माई सिक्वल सर्वर को रन करना पड़ता है। हमने कभी नहीं करा, हम तो एडिटर पर जाते हैं, अपना लिखते हैं पासवर्ड और शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माई सिक्वल सर्वर ऑटोमेटिकली जब बूट करते हैं उस समय रन होना शुरू हो जाता है। अब मुझे उसको स्टॉप करना होगा, दोबारा से रन करना होगा। जब माई सिक्वल सर्वर दोबारा रन होगा, तब वो नई वाली फाइल जो मैंने चेंज करी है इसको रीड करके अपनी सेटिंग लेकर चले, और फिर इसको दोबारा बंद करके चलाना पड़ेगा कमांड एडिटर। सेम एडिटर पे चेंज नहीं है। दूसरा ऑप्शन यही है, कंप्यूटर रिस्टार्ट कर दो, फिर तो हो ही जाएगा।
भाई कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे तो ये अपना आप होगा, ये भी सही है ना? तो अब कमांड एडिटर को पहले क्लोज करना होगा। अब रीस्टार्ट करना सबको आता है, नया सीख लेते हैं। सर्वर को अप डाउन करना अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कैसे करते हैं, क्या करेंगे, सर्च बार में जाएंगे कंप्यूटर के और यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज नाम का जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन होती है वो आपका लॉन्चर आइकन दिख जाएगा यहाँ पर। सर्विसेज पे जाके क्लिक करेंगे। तुम्हारे कंप्यूटर में जितनी भी सर्विसेज जिनको रन होने की जरूरत है तभी हम उनका यूज कर पाते हैं, वो सब यहाँ पर आ रही हैं। अल्फाबेटिकली अच्छी बातें आ रही हैं, जिग जैग नहीं है। तो आप किसी भी एक सर्विस पे क्लिक करके एम प्रेस कर देना, तो एम से शुरू होने वाली जितनी सर्विस हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ध्यान से देखो ना, माई सिक्वल कहीं आ रही है, ड्रॉप जो डाउन एरो की है उससे नीचे अपना करते रहो। ये देखो, ये आ गया माई सिक्वल। सर्विस कैसी है इसकी, रनिंग। और ये कौन सा मोड पर है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है सिस्टम बूट होते ही रन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जहां जहां ऑटोमेटिक लिखा है उसका मतलब है कंप्यूटर चलते ही वो स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पर मैनुअल लिखा है इसका मतलब है कि पहले प्रोग्रामर को या यूजर को वो सर्विस पहले खुद से मैनुअली स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब वो उसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट। तो पहले स्टॉप होगी फिर स्टार्ट हो जाएगी, या आप पहले स्टॉप कर दो, स्टार्ट इनेबल हो जाएगा। अभी इनेबल नहीं है, स्टॉप कर दिया, सर्विस आपकी स्टॉप हो गई। राइट क्लिक करके अब स्टार्ट हो गई। या जब आप किसी सर्विस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट का, रीस्टार्ट का, स्टॉप का, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो कहीं से कर दो, कर दी रीस्टार्ट। दोबारा समझ लो क्या करा हमने ये। हम चाहते थे कि हम माई सिक्वल के साथ सीएसवी फाइल को इंटीग्रेट करें। माई सिक्वल 5 वर्जन से ये अलाउड डायरेक्टली नहीं होता है। माई सिक्वल 5 वर्जन तक ये डायरेक्ट अलाउड था, कोई रोक टोक नहीं थी, है ना। माई सिक्वल 5 के बाद से जितने वर्जन आए हैं सब में पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपनी फाइल जो सीएसवी है वो किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखनी होती है। और वो फोल्डर हमारा माई सिक्वल एक हिडन फोल्डर के अंदर जाके बनता है अपलोड नाम से। अब हम उसको बदलना चाहते हैं, तो माई सिक्वल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसका नाम है माई फाइल, फुल फॉर्म इसकी माई डॉट इनेट होती है। ठीक है, ये फाइल में जाएंगे। ये फाइल कहाँ मिलती है, प्रोग्राम डेटा हिडन फोल्डर के अंदर, माई सिक्वल के अंदर, माई सिक्वल सर्वर के अंदर मिलती है। इस फाइल में जाके हम अपना जो सिक्वल सिक्योर फाइल प्राइवेसी वाला ऑप्शन था उसको हम क्या करके आएंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ सेट करके आएंगे। ऐसा करने के लिए हमें इस फाइल को भी पहले इसकी परमिशन बदलनी होती है। तो इसकी परमिशन बदलने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, एडिट करेंगे, यूजर सेलेक्ट करेंगे, फुल कंट्रोल देकर आ जाते हैं। फिर इस फाइल के अंदर जाते हैं और वो ऑप्शन सिक्योर फाइल प्राइवेसी उसको हम सर्च करते हैं। कंट्रोल एफ से सर्च कर सकते हैं। मान लो आपको फाइल में नहीं मिल रहा है, आपको बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में, अभी तो चलो मैंने आपको ढूंढ के दिखा दिया, अब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कंट्रोल एफ से जाके लिख दो सिक्योर, ऐसे ही लिख दो, डाउन नीचे की तरफ सर्च करें। हाँ आया, ये आता है। इसकी जो हैश है ये कमेंट है, ये आपको बताने के लिए कि ये क्या है, ये एक्चुअल है जिससे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दी। उसके बाद क्या करा फिर, उसके बाद माई सिक्वल सर्वर की जो सर्विस थी वो हमने रीस्टार्ट करनी। क्यों करनी है, क्योंकि जो माई सिक्वल सर्वर बूट टाइम जब हमारा सिस्टम बूट हुआ वो उस समय स्टार्ट हो गया था
तो उस समय जो इनिट फाइल रही होगी उन सेटिंग्स के साथ स्टार्ट हो गया, तो अब मुझे उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप इससे बचने के लिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आप ऐसा ही करते हैं। जब आप कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वो कहता है तो भी ये इफेक्ट आप डालेगा जब रीस्टार्ट करोगे, तो उसके पीछे का मकसद यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। आपको वो एब्स्ट्रैक्ट देना चाहते हैं कि इन बातों में ना पड़ो, इसलिए कहते हैं रीस्टार्ट कर लो कंप्यूटर। ये सब कर लिया। अब दोबारा से माई सिक्वल एडिटर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर वो कमांड जो आप लिख रहे थे फिर से लिखेंगे, लोड डेटा इन फाइल, फाइल का पाथ डी ड्राइव के अंदर emp.txt इनटू टेबल emp is terminated by comma line terminated by slash n। अब एरर अगर आएगी तो वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और फाइल प्राइवेसी वाले कोई और एरर आएगी तो देखेंगे क्या है, उसको फिर सही करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या करा, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, क्या मतलब हुआ इसका, पहली रो को ही इंसर्ट कर रहा है, यानी जो आपने कॉलम के हेडर बनाए थे वो आपको नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि वो पहली रो को टेबल के अंदर ही इंसर्ट करेगा, वो हेडर नहीं कंसीडर कर पाए। लेकिन सर जहां से फाइल आई है उसने बनाकर दे रखे हैं, तो मना थोड़ी करेंगे उससे कि आप क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस फाइल में ये नहीं होना चाहिए। तो सर ये पता कैसे चलेगा फिर कि इस फाइल में आप क्या लिख रहे हो ये। तो अब जिसने टेबल बनाई और जिसने ये फाइल बनाई वो दोनों एक ही इंसान है, तब तो पता है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। लेकिन अगर वो अलग अलग इंसान है तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम जनरली लेकर आएंगे, फाइल में तो हम लेकर ही आएंगे। अब हम क्या बोलेंगे लोड डेटा से कि पहले वाली रो को टेबल की रो मत बनाना, वो तो हमारे हेडर है। तो यहाँ पर हम आगे फिर क्या लिखेंगे अपने कमांड में, लोड डेटा फील्ड टर्मिनेटेड बाई, लाइन टर्मिनेटेड बाई, और साथ में क्या बताया था मैंने, इग्नोर वाला। ठीक है, इग्नोर वन लाइन। इग्नोर वन, पहुंच गया, हमने कभी पहुंच गया होगा देखो। सेलेक्ट एक्सट्रा, हाँ यहाँ। थोड़ा सा डेटा वैसा हो गया है डिस्प्ले होने में। ठीक है, 5002 तो सही बता रहा है, 5001 में 500 गायब कर देंगे, डेटा तो सही है। एक काम करते हैं, पैसे फैच करके देखें, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 500, पता चल जाएगा ये हमारा दिखने में दिक्कत है या आया ही नहीं है डेटा 500 में। अगर फैच होकर आगे मतलब आया है, देखने में दिक्कत है, मतलब देखने की दिक्कत है, डेटा तो वो साइज का, स्क्रीन साइज छोटा ज़्यादा है ना, इससे वजह से दिक्कत आ रही है, डेटा तो पड़ा हुआ है।